चले आज हम लोग नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आज नए टॉपिक में क्या है, सॉफ्टवेयर में हम लोग देख लेंगे एमएस ऑफिस के अंतर्गत एक ऑप्शन आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस। तो वो चीज को हम लोग यहाँ से देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको एक्सेस है और ये लास्ट इस टॉपिक का इसका अंतर्गत लास्ट यही है। इसके बाद एमएस ऑफिस कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम लोग उसको ओपन करते हैं। यहाँ पे दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 और यहाँ पे आपको 13 भी दिए गए, 10 भी है। आपको दोनों में से आपको जो देखना है, जो पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं। सेम मिलता जुलता रहता। अब आगे हम लोग देखते हैं, पहले 7 उसके बाद देखेंगे। चलिए हम यहाँ से 7 को हम लोग ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हमने ओपन किया। अभी तक ले जितने भी हमने एप्लीकेशन पढ़े थे उस एप्लीकेशन में हमको क्या मिलता था आपको कि पहले हम वर्किंग पेज खोलते थे और फिर हम उसको क्या करते थे, वर्किंग पेज खोलने के बाद हम उसे काम करने के बाद उसको हम सेव करते थे। और जहां हमको सेव करना है डॉक्यूमेंट में डाउनलोड म्यूजिक, वहां हम सेव करते हैं। लेकिन इसमें सेव करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। ये में से 2-3 स्टेप करने के बाद आपकी फाइल को सेव किया जाता है। तो चलिए 3 स्टेप क्या है उसे हम देखते हैं। एक स्टेप में हमने सारी चीजें हमने जाते थे फाइल में और सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और जो लोकेशन जहां सेव करना है उसको चूज करके नाम लिखकर उसको सेव कर देते थे। मतलब एक बार सेव कीजिए उसकी प्रक्रिया करते दीजिए, वो फाइल मेरा सुरक्षित हो जाता था। लेकिन इसमें थोड़ी सी अल्टर है, उससे थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको हम लोग देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमने खोला तो इस तरह से खोला और इस तरह से खोलने के बाद अभी पूरी तरह ये मुख्य पेज वर्किंग पेज हमारी नहीं खुल पाई है। तो इसे खोलने के लिए हमको जाना होगा ब्लैंक डाटाबेस जो लिखा गया उस पे। तो ब्लैंक डाटाबेस पे जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम लोग इसको लेफ्ट बटन क्लिक करके आगे की प्रक्रिया की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लेफ्ट बटन क्लिक किया। क्लिक करने के बाद एक हमको खुला यहाँ पे बॉक्स, इसमें ब्लैंक डाटाबेस के नीचे और लिख रहा है फाइल नेम। क्या लिख रहा है बाबू, फाइल नेम लिख रहा है। और फाइल नेम लिखने के बाद हम इसमें चाहे तो इसका फाइल नेम हम इसमें लिख सकते हैं, जिस नेम से हम चाहें उस नेम से। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे जैसे किसी का नाम हमको यहाँ पे लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे सूरज नाम से ही फाइल का हमने डाल दिया। अगर आप यहाँ पे फाइल नेम नहीं दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक 1 2 डाटाबेस करके डाटाबेस 1 डाटाबेस 4 डाटाबेस 5 जितना बार खोलेंगे ऑटोमेटिक या क्या हो जाएगा, नाम यहाँ पे सेव होते चला जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाना है कहाँ, क्रिएट पे। अगर इसकी लोकेशन देखनी है तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि डाटाबेस ये कहाँ जाएगा, कोई दिक्कत। अब उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे आ जाएंगे और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा पूरी तरह से वर्किंग पेज हमारा खुल गया। कोई दिक्कत तो खोलने में इसमें है ना थोड़ी सी। चलिए एक बार और हम खोलते हैं। ये हमने 7 खोला, अब थोड़ा सा 10 खोल कर देखते हैं क्या होता है। 10 में स्क्रॉल करेंगे, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आ जाएंगे। यहाँ पे एक्सेस आपको दिया गया है और उसमें हम क्लिक करेंगे माउस का लेफ्ट बटन तो यहाँ पे एक्सेस आपको खुल जाएगा। थोड़ी देर हम वेट कर लेंगे, ये अपना इंस्टॉलिंग ले रहे हैं। इंस्टॉलिंग होने के बाद ऑटोमेटिक ये खुल जाएगा। पहली बार खुल रहा है इसीलिए थोड़ी सी टाइम लगेगा। अब हम यहाँ से आगे की तरफ हम लोग देखेंगे, जैसे खुल जाएगा सेम उसी तरह से इसका प्रोसेस आएंगे। जैसे कि हमने आपको पहले क्या किया था, ओपन किए थे। ओपन करने के बाद डाटाबेस ब्लैंक आया था और डाटाबेस ब्लैंक पे हमने क्लिक करके और फिर उसके बाद यहाँ पे फाइल नेम दिया था, फाइल नेम पे हमने क्लिक किया था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए खुला ना, बोले थे कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए फिर ये ओपन हो जाएगा। अब इसमें हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने आएंगे, ब्लैंक डाटाबेस आया और उसके बाद यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे डायरेक्ट इसमें आ गया डाटाबेस 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6 7 ऑटोमेटिक बनता चला जाता है।
अगर इसमें नाम लिखना है, जिसके नाम से आपको किसी का नाम लिखना है, फाइनल, जैसे हमने लिखा सोनू, लिखा ना। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे और क्रिएट पे हमने क्लिक करेंगे तो यह मेरा फाइल खुल गया। जैसे 7 में खोले थे वैसे इसमें खुला या नहीं खुला? खुल गया, कोई दिक्कत। उसी तरह से अगर हमको 7 भी खोलना होगा तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको 7 को भी हम खोल सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? बोलिए। तो एक्सेस सब कोई खोल लीजिएगा ना, बोलिए। अब देखिए ये 7 है, 7 को हम यहाँ से ओपन करते हैं तो फिर उसी तरह से ये अपना लेगा। कोई एप्लीकेशन एक बार में एक ही खुलेगा, तो इसे हम थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं और फिर इसको हम खोलेंगे तो ये मेरा खुल जाएगा। अब यहाँ से हम उसको देख लेते हैं फिर से कैसे हम वहाँ जाते हैं, स्क्रॉल कर कर, और फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब यहाँ से हम उसको खोज लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ है, और फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे और इसमें देखेंगे अगर मुझे 7 खोलना है तो 7 पे हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो 7 हमारा क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। यहाँ पे 7 दे रहा है ना। चलिए अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। खुला या नहीं खुला? खुल गया। अब उसके बाद हम लोग को देखना क्या है आगे कि अब यहाँ से ब्लैंक डाटाबेस से हमने सूरज लिखा था 4 आया, 4 के बाद सीधे गए तो 5 आ जाएगा। क्रिएट किया, हमने खुल गया। हमने फाइल नेम नहीं लिखा, अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना होगा तो नहीं लिख सकता। आ रहा है समझ में? अब हम आगे देखेंगे अगला इन्होंने क्या बता रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, रिस्टोर डाउन, ये तो आप लोग जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग पेज। क्या बोलते हैं? वर्किंग पेज या वर्किंग एरिया। इसको रूलर बोलते हैं, इसको टास्क बार बोलते हैं। तो ये सब तो जानते हैं ना, बताने की जरूरत है कि हो जाएगा? बोलिए। पीछे वाला क्यों नहीं बोल रहा है? माटी का मूर्त है क्या? अच्छा, अब बिना कहले बोले लग बता ठीक बा, दिन प्रतिदिन बलबला होले जाई तारा बोले जा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे पढ़ाई में बोले में क्या बा, पढ़ाई में ना समझ में आई तो ना बोलबा, कैसे पिनिक जाएंगे? सब किसी से नहीं, या तुमसे पिनकेंगे। बोलो कहाँ नहीं समझ में आया इसमें बता। हाँ तो नहीं आएगा तो बोलना। चलो आगे हम लोग देखेंगे ऑफिस, क्विक कस्टमाइज, क्विक एक्सेस टूल बार, ये तो आप लोग पढ़े हैं ना, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑफिस में न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इसमें किसी कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए अगला हम लोग देखेंगे होम। होम पे हम जैसे आते हैं तो आता है एगो व्यू आया। अब डाटा सीट व्यू पढ़ना है और डिजाइनिंग व्यू, ये दोनों क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट? देखिए हम यहाँ से, ये अभी किस में है? डाटा सीट में है, तो हमको इस तरह से क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। इसमें किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट? अगला हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे डिजाइनिंग व्यू, कहाँ देखेंगे? डिजाइनिंग व्यू। अब ऐसे ये दिया गया है, हम फिर आएंगे डाटा सीट व्यू पे, जैसे टेबल 1, टेबल 2, जिस तरह से आप जितने बनाएंगे और डाटा सीट, उस तरह से आपको यहाँ पे क्या होगा, दिखेगा। इसमें किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलिए अब इसे बनाते हैं टेबल 1 को हम डिजाइनिंग व्यू में जाकर, किस में जाके? व्यू में। और डाटा सीट में रहेंगे तो इस तरह से दिखाएगा। सबसे बड़ी चीजें है, मुख्य काम हम लोग समझ लेते हैं कि एक्सेस का क्या है। हम लोग फॉर्म भरते हैं, कोई जॉब का भरते हैं कि नहीं भरते हैं? अगर हम कहीं जाते हैं किसी कंपनी में ज्वाइन, उसका फॉर्म फिल करना पड़ता है। कोई कंप्यूटर पे करता है, कोई प्रिंट करके देता है, तो हमें लेकर
देना पड़ता है कि नहीं है। तो वैसे समझ लीजिए कि आप कोई कंपनी खोले, कोई दुकान खोले, उस दुकान में आप किसी कस्टमर आ रहा है तो उससे कोई फॉर्म बनाना है ताकि उसे हम फिल करा ले, उसका डाटा मेरे पास आ जाए, फिर भविष्य में उस आदमी से हमको कांटेक्ट करना पड़े तो उस डाटा बेस से उसको कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हम उसके पास पहुंच सकते हैं। इसमें किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट बोलिए। उसी के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं एक फॉर्म बनाने के लिए। अब फॉर्म कैसे बनता है अब हम लोग देखेंगे। हम लोग नेट पे जो फॉर्म भरते हैं उसको भरने के लिए नेट एकदम अनिवार्य होता है कि नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे नेट की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग बनाएंगे तो ऑफलाइन बनाएंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब हम ऑफलाइन कैसे बनाते हैं। अब हम लोग आ जाएंगे कहाँ, डिजाइन व्यू। किसमें आएंगे, यहाँ पे आके माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, कर दिए। अब देखिए हमने बताए थे पहले भी कि टेबल 1 टेबल 2 जितने टेबल लेंगे उतने टेबल ले सकते हैं। आप टेबल 1 का नाम लिखना है तो आप नाम लिख सकते हैं। टेबल 1 के जगह पे अपनी कंपनी नाम लिखनी है तो कंपनी नाम लिख दीजिए। आपको जो नाम लिखना है वो नाम, इसमें किसी कोई दिक्कत। चलिए हम अपनी कंपनी के नाम लिख देते हैं, जो मेरा कंपनी है वो, कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई आपत्ति। हमने लिख दिया। अगर इसमें मोबाइल नंबर लिखना है और भी कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इसमें किसी कोई दिक्कत। आगे प्रोसेस हम लोग यहाँ से ओके करेंगे। क्या करेंगे, ओके करने के बाद यहाँ पे दे रहा है ओके करने के लिए। अब इन्होंने कह रहा है कि कोमा को डॉट को नहीं लेगा तो डॉट यहाँ पे आपको हटाना होगा, ठीक है। डॉट इन्होंने क्या करता है, नहीं लेता है। अब हमने ओके किया डॉट को हटाकर, तो वहाँ आया इसके कंप्यूटर सेंटर या नहीं आया, कहाँ आया, टेबल जो लिखता था वहाँ आया ना, यहाँ पे। हाँ अब हम लोग देखेंगे आगे जो प्रक्रिया इन्होंने आया, डिजाइन जो खुला करने के बाद, डिजाइन खुला है ना। अब उसके बाद फर्स्ट में आया है इसके कंप्यूटर सेंटर जो फील्ड नेम दे रहा है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, नहीं दिखाई दे रहा है, आंख है कि बॉटम है, आईडी लिखा है। यहाँ देखो ना, वहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या लिखा है, आईडी लिखा है। अब आईडी को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। वो रजिस्ट्रेशन रोल नंबर जो होता है ऑटोमेटिक सिस्टम आपका क्रिएट करेगा 1 से। क्या करेगा, कितना से 1 से। अब पिछला वाला क्या हो गया लो, कहा ना बोलो इधर, कितना से करेगा, हाँ तो नहीं क्या आवाज निकलत मुंह में से। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, इसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, हम मारेंगे टैब, टैब दिया हुआ है, इसको एक बार दाब दे। चलिए आपकी आदेश होगा तो जरूर दाबेंगे। क्या तो दाब दिए ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट डाटा टाइप। अगर मान लीजिए कि इसमें रोल नंबर बनाना ऑटोमेटिक रखना है, अरे ऑटोमेटिक रोल नंबर वो अपना क्रिएट करते चले जाए, रखना है, बोल का नहीं रहा है, हाँ तो रखना है तो ठीक है। फिर एक बार आउट टाइम मारिए, अगला नेक्स्ट में जाइए। नेक्स्ट में आ गया, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ हाँ डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि आप उसमें उसके बारे में समझा सकते हैं या उसके बारे में आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत। तो अगर उसमें लिखना है आपको कि अपना इसमें रोल नंबर ऑटोमेटिक होगा समझाने के लिए, तो आप लिख सकते हैं। नहीं लिखना है तो आगे बढ़िए, क्या करे, तो इसमें लिख दीजिए भाई कि यहाँ पे अपना रोल नंबर अपने आप लिखाएगा, ठीक है। वो अपना पढ़ लेगा कि इसका मतलब क्या है कि इसमें ऑटोमेटिक अपने आप
रोल नंबर जनरेट होगा, वो अपने आप लिखाएगा। कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट बोलिए। अब चलते हैं आगे। टैब मारे, टैब मार दिए, सब कोई समझते चलिए हैं। खड़ा हो जाइए, बोलिए क्या बोलना है। कहा होगा कान, उसका कान है, उसका कान फूकी होगा तो कुछ सुनाई देगा हैं? तो वो कुछ बोल रहा था, वो सुन रही थी ना, तो तोरा कानों में बोल रहा खानू। देखिए यहाँ पे, यहाँ लिख दिए हैं अपने आप रोल नंबर ऑटोमेटिक क्या होगा, जनरेट होगा। उसका मतलब वही है, हम पहले भी बोले, उसको समझाने के लिए हम उसमें डिस्क्रिप्शन का मतलब वही होता है कि आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं लिखना है तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अगला में हमको लिखना है नाम। आप जो लिखना है फॉर्म में वो आप लिख दीजिए। नाम लिखना है, पापा का नाम लिखना है, होगा बाबा का, दादा का, उसका रोल नंबर तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा आपके सिस्टम से। चाहे तो आप उसका क्या बोलते हैं, गांव, पोस्ट, विलेज, मोबाइल नंबर, पिन कोड, जो लिखना है, जो फॉर्म बनाना हो आप यहाँ से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़े तो पहले नाम से स्टार्ट करते हैं, फिर हम यहाँ से टैब मारते हैं। अब कहता है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस, आप यहाँ चुपचाप क्या कर दीजिएगा, इसको ओके कर दीजिएगा। ओके कर दिए, ओके पे जाके इंटर मार दिए। कोई दिक्कत बोलिए। अब उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पे दे रहा है ऑटो नंबर के नीचे दिया गया टेक्स्ट। पढ़ के बैठ के पढ़ न ला, बेल्टन में पूछता हुआ 5 नंबर से ऊपर अथवा ऐसे ना पढ़वा तो जा। अब यहाँ से हम लोग देख लेंगे ऑटो नंबर के नीचे अब आ गया, उसमें तो ऑटो नंबर आया था, अब इसमें आ गया क्या, टेक्स्ट आ गया। अब टेक्स्ट का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। टेक्स्ट होता क्या है, जैसे जिसको हम लोग लिखते हैं कंप्यूटर में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बोलते हैं। हम लोग यही पढ़ते थे, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा एडवांस आ गया, थोड़ा सा उससे अलग है, तो थोड़ा यहाँ समझना जरूरी है। अब यहाँ टेक्स्ट की बातें जब होगी तो अब यहाँ पे अल्फाबेटिकल आ जाएंगे। जैसे ABCD में लिखना उसको हम लोग टेक्स्ट बोलेंगे, और डिजिट में लिखना उसको नंबरिंग बोलेंगे। आया समझ में बात कि नहीं आया? तो यहाँ पे नंबरिंग में तो नाम ना लिखाई, के में लिखाई, टेक्स्ट में। आई समझ में? आया सबको कि नहीं आया? अब चलिए तो यहाँ टेक्स्ट से रहने देंगे, अब टैब मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब इसके बारे में लिखना है कि इसमें सबको ही अपना अपना नाम लिखना है। अगर समझाना है तो लिखिए, नहीं तो आगे बढ़िए। वो लिखे कि आगे बढ़े, बोलिए। चलिए वो आप लोग जैसे कहिएगा उसी तरह होगा। आगे हमने आ गए, इसमें अगर लिखना होगा इसको समझाने के लिए, इसमें सबको अपना अपना नाम लिखना है, तो यहाँ लिख दीजिएगा ये लखन, कोई दिक्कत। अब इसमें आगे नाम हो गया, नाम के बाद अगर मान लिए तो उसका आपको लगाना है क्या बोलते हैं, पिन कोड। पिन कोड हो गया, तो यहाँ पे हम डाल देंगे पिन कोड। अब पिन कोड क्या में आता है, नंबरिंग में आता है कि टेक्स्ट में आता है? हाँ, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसको नंबरिंग ले लेंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ आके हम इसको नंबर दिया, यहाँ पे नंबर कर देंगे। अब इसमें लिखना है, समझाना है कि अपना अपना इसमें पिन कोड डालना है तो डाल दिए, कोई दिक्कत। पते अभी थोड़ा डराएगा, अभी जितना पढ़ा रहा उतना समझो। अभी फॉर्म बन रहा है, फॉर्म बन जाएगा तब ना फॉर्म फिल होगा। अभी फॉर्म बना रहे हैं। अब यहाँ नेक्स्ट आ जाएंगे। अब इसमें लिखना है विलेज। क्या लिखना है बाबू? विलेज, विलेज।
अब यहाँ विलेज क्या चीज में लिखाता है? टेक्स्ट में। तो आपको टेक्स्ट में लिखना है तो टेक्स्ट रहने दीजिए, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिखने वाला रहने देना है तो लिखने वाला रहने दीजिए। इसके बारे में लिखना है, अपना अपना गांव का नाम लिखना है कि छोड़ दे? बाद में लिख लेंगे। ठीक है, बाद में लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए पोस्ट, अपना अपना यहाँ पे पोस्ट। अब इसको भी टेक्स्ट रखना है तो आप टेक्स्ट रख सकते हैं, कोई दिक्कत। लेकिन कभी कभी फॉर्म भरते हैं तो वहाँ क्या आता है, उसमें चूज करने वाला आता है, जिला का नाम, पोस्ट, गांव का नाम आता है कि नहीं आता है। तो अगर उस तरह बनाना है तो ये एरो पे जाएंगे और यहाँ पे दिया गया है लुकअप विजार्ड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एग्री कर देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट में जाएंगे और फिर यहाँ पे हम आ जाएंगे। अब यहाँ से विलेज सबको पोस्ट लिखना है। तो बताइए पोस्ट किसी का होगा? रूप डी। रूप डी है ना, हो गया रूप डी, ऐसा ही लिखते हैं ना। और फिर उसके बाद किसी का पोस्ट होगा कहाँ? पतावरा। पताव बताओ PA, ठीक बा, सही बा। अब उसके बाद लिखना है, अब उसके बाद कितना आदमी का होगा? मोतिहारी, है ना हो। अब उसके बाद कितना जिसका होगा उसका अपना लिख देगा यहाँ पे। किसी का होगा चकिया, चकिया। किसी का होगा आपको मुजफ्फरपुर। जो लिखना होगा इसमें आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। मान ले किसी का है बनकटवा, तो कहाँ पर है वो? बनकटवा घर बा, तो कहिए बेचवा कटकटवा। चलो यहाँ देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट, इधर देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे बाबू, फिर बाउंस मारेगा। नेक्स्ट कर दे, नेक्स्ट यहाँ से कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे फिनिक्स कर देंगे, हो गया। अब यहाँ से हम इसको आ जाएंगे। इसमें हम लगाए थे लुकअप, तो नहीं लिया क्या? कहाँ कहाँ लिखे थे? रूपडी, मोतिहारी, बताओ। अलाउ यहाँ पे इसमें टिक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ फिनिक्स कर दीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग आ जाएंगे। पोस्ट के बाद क्या आता है? PS। PS में उसी तरह बनाना है तो बना सकते हैं। किस तरह की? टेक्स्ट रहने दे कि उस तरह रहने दे? टेक्स्ट रहने दे, चलिए। अब आता है फोटो। फोटो ना लगाएगा तो छोड़ दो, ना लगाएगा तो छोड़ दूँ का हो? फोटो छोड़ दे कि रहने दे? अच्छा, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ अटैचमेंट लिखा हुआ, अटैचमेंट कर दीजिए, बस आगे बढ़ जाइए। अब उसमें समझाना है कि अपना अपना में फोटो लगावे के बाद तो मैं लिख दिया। अब उसके बाद अब आता है अपना अपना ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी लिखिए, नहीं लिखना है मत लिखिए। तो डालना है कि नहीं डालना है? ईमेल आईडी, ठीक है। टेक्स्ट रखना है तो टेक्स्ट रख दीजिए, ठीक है। अंदर लिंक लगाना है तो आप यहाँ से हाइपर लिंक कर सकते हैं। इसको रहने देते हैं टेक्स्ट में ही, कोई दिक्कत। अब उसके बाद इतना ही रहने देते हैं, फिर आपको जो लगाना होगा आप इसी तरह से लगाएंगे, कोई दिक्कत। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे यहाँ पे जिसमें हम लोग थे, किस में थे? डाटा शीट व्यू में। करे क्लिक। अब यहाँ से कर देंगे यस,
देखिए आपकी फॉर्म बनकर आपके पास आया या नहीं आया? आया। तो कैसे बना फॉर्म? आप लोग बना लीजिएगा। दिक्कत है, एक एक स्टेप हमने समझाया। जहाँ नहीं आएगा बनाने फिर लिख कर आइएगा, फिर हम बताएंगे आप लोग को। कोई दिक्कत? अब हम इस फॉर्म को फिल करने चलते हैं। क्या करने चलते हैं बाबू? फिल करने चलते हैं। अब यहाँ से इसको ऑटोमेटिक छोड़ देना है। पहले भी हम बोले थे, अब यहाँ से टैब मारिए। यहाँ पे नाम लिखिए। किसका नाम लिखे? सीता कुमारी। पिन कोड जो डालना 845401। अब विलेज कहाँ बा ओकर? लिख दे भाटा। अला लिख दिए भाटा। ठीक है, भाटा लिख दिए। अब यहाँ क्या लगाए थे हम? लिखने वाला लगाए थे कि चूज करने वाला? हाँ, तो यहाँ पे आके यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। आया कि नहीं आया? अब यहाँ से कहाँ है करवा पोस्ट? तो यहाँ डाल दीजिए, पतौरा में टिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। हो गया। अब फिर आगे के लिए टैब मार दीजिए। एक मुफासिल पड़ेगा तो फिर कहाँ पड़ेगा? तू क्या पूछ रहा है? अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। मुफासिल लिख दिए। अब कह रहा है इसका फोटो लगाने के लिए, तो इस पे डबल क्लिक करेंगे। कहाँ क्लिक करेंगे बाबू? इस पे डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुलेगा। फिर हम जाएंगे ऐड पे क्लिक करेंगे। अब फोटोआ कहाँ रखे है वो देख लीजिए। अब डाउनलोड में रखे हैं तो आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। आप जिसमें रखे हैं उस पे लगा दीजिए। अब यहाँ से ओके कर दीजिए। कौनो रहे आप पहले सीखिए ना। यहाँ से ओके कर दीजिए। एक बार दिखा दिए आप फोटो। अब टैब मारेंगे। अगर ईमेल आईडी लिखना है तो आप मेल आईडी लिख सकते हैं। अरे तोरा जो लिखे कोई लिखी। हाँ, हो गया। और यहाँ से टैब मार दीजिए। अब फिर दूसरा किसी का लिखना है। अब किसका लिखे? जोहर बड़ा नीमन बारा था। अब यहाँ पे चलिए। तो नाम का दिबा मुन्नू। ये कौन नाम हो? मुनुआ तो खसी के नाम रहता है। मुन्नू खसी के बच्चा का नाम रहता है। हाँ बोला है, सोनुआ बोला है। कभी नाम है तुम्हारा? मुन्नू की मानू? ठीक है, मुन्नू। ठीक है। एम डबल ओ एन 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 मुन्नू। हो गया। अब यहाँ से टैब मारेंगे। पिन कोड बोलो, आगे बोलो फटाफट। और ये पतौरे हो। अब यहाँ से आ जाएंगे फोटो लगाना। फोटो है तुम्हारा इसमें? नहीं है सर, तो कोई दूसरा का नहीं लगाएगा। नहीं लगाएगा सर, देखो लगाते हुए गाड़ी का लगा दीजिए। हां, उसमें से लगा दीजिए सर। ऊपर की ये नहीं सर, तिरंगा वाला पूरा आता लगा। यहाँ से ओके हो गया। इस तरह से जितना फॉर्म भरना हुआ आप इस तरह से बना लीजिए। आप फॉर्म भरते रहिए। ऑटोमेटिक नंबरिंग, आईडी नंबरिंग ऑटोमेटिक एक से क्रिएट हो रहा है। हमने बोला था कि एक से क्रिएट करेगा। सीरियल बाय सीरियल। हाँ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है बाबू? अब इसके बाद हमको फॉर्म भर लिया। अब इसको चेक करना है। इंस्टाग्राम खुलल बा।
नहीं क्या सुधरे के। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग आ जाएंगे, इस फॉर्म को चेक करेंगे, क्रिएट में जाएंगे, आई फॉर्म दिया है, फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। आया फॉर्म, आया कि नहीं आया? सब दिखाया, मेल आईडी डाले हैं सब, मोबाइल नंबर डालिएगा मोबाइल नंबर दिखाएगा, जो डालिएगा वो दिखाएगा, कोई दिक्कत? अब दूसर का एक और भरले वाला था, पर क्लिक करा तो यहाँ से दूसर का दिखाएगा, यहाँ से तीसर का दिखाएगा। नहीं कंफर्म नहीं किए थे सर। अच्छा कंफर्म नहीं किए थे, यही लन ले आके यार बड़ा मेलो आइडिया में डलवा तब नु, मेल आई डलवा तब नु, मेल आईडी बोला हो। हाँ मुन्नू और हाँ चलो छोटे में लिख दो, मुन्नू कुमार 9636। अब यहाँ से तय मार, अब हो गए। और फिर यहाँ क्रिएट पे जा, अब फॉर्म पर जा, यहाँ से कर आगे मुनमुन आगे, यहाँ देखा ना। हाँ तो ये बताओ ना कि आगे उस समय नहीं आया था। चलिए अब इसको कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, है ना। आया, इसमें बहुत सारे हैं, आपको जिसको अच्छा लगे वो कर। अभी दिखा रहा है इसके कंप्यूटर सेंटर, फॉर्म का हेडिंग और ये दिखा रहा है। बाकी पे आपको साइन लगाना है, साइन लगाइए, जो भरना सबको आएगा, कर लीजिएगा सबको ही, बोलिए ना। तो आज इतना ही रहने दे कि और पढ़ा दे, 9:15 हो गया। हमको पढ़ाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आपके दिमाग अगर कैच कर रहा है तो हम पढ़ा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ से हम लोग फॉर्म बनाने के बारे में हम लोग सीख लिए। अगर हमको इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं, हुआ बोल्ड। अगर इटालिक करना है तो हम इटालिक कर सकते हैं, अंडरलाइन करना है कर सकते हैं, है ना। कॉपी पेस्ट करना है तो हम कर सकते हैं, यहाँ कॉपी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पेस्ट हाईलाइटेड हुआ, पेस्ट आप लोग जानते हैं ना। यहाँ से सब चीज बताए, फॉर्मेट पेंटर भी बताए थे आप लोग को, बताते कि नहीं बताते हैं। अब उसके बाद हमको ये सब चीजें जान रहे हैं ना आप लोग की, कोई दिक्कत है किसी को? बोलिए। अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या है कि ये तो आपको बॉर्डर है, ग्रिड लाइन की तरह अगर करनी है इस सबको तो ग्रिड लाइन की तरह हम कर सकते हैं। तो ये खत्म करना है, ग्रिड लाइन जो दिख रहा है ना इधर पट्टी, उसको हम हटा सकते हैं। हट गया पट्टी, अरे लाइनिंगवा हटा ना इसमें का। अगर इसमें का लाइनिंगवा लाना है तो फिर आप यहाँ पे ग्रिड लाइन कीजिए, आ गया। हाँ, और यहाँ पे दिया गया है, इसमें अगर कलर करना है तो आप यहाँ से कलर कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ से आप इसको फॉर्म में देखिए और यहाँ से इसको देखिए। ये फॉर्म जब हम देखेंगे उसमें कलर वलर नहीं दिखाई देगा, ठीक है, सिर्फ इसमें दिखाई देगा। अब नेक्स्ट इसके बाद इसका कलर और टेक्स्ट कलर यहाँ से कर सकते हैं। और ये दिया गया इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट आप लोग पढ़े हैं, मार्क भी पढ़े हैं ना। इसमें किसी कोई दिक्कत? मार्क नहीं क्या पढ़े, मार्क हम वर्ड में पढ़ ले बनी तो नहीं की पढ़ ले, के पढ़ ले बा हम पढ़ ले बानी मार्क नहीं क्या पढ़ ले। यहाँ बिना पढ़ ले वहाँ चल गए बारा। सो और हाइट नहीं पढ़ा है, जितना में लिखेंगे उसमें आ जाएंगे, मार्क करेंगे। जितना इंटर आगे नहीं गया, इसमें नहीं पढ़ा है, ज्यादा लगा। आप लोग तो पढ़ते नहीं है, सीधे कहते कि नहीं वही चीज वो ना यहाँ दे ले मार्क सो और हाइट निकले है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे नंबरिंग, आप लोग को पढ़ाए हैं, नंबरिंग लगाना था नंबरिंग लगाइए। आगे आप लोग को बुलेट पढ़ाए हैं,
कोई दिक्कत। ABCD अगर करनी है अल्फाबेटिकल टेक्स्ट को हाईलाइटेड कलर करना है तो आप हाईलाइटेड कर सकते हैं टेक्स्ट को, कोई दिक्कत। नेक्स्ट उसके बाद दिया गया है रिफ्रेश ऑल करनी है तो आप ऑल कर सकते हैं, नहीं तो मत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से टोटल का टोटल रिफ्रेश हो जाएगा। अगर एक रिफ्रेश करनी है तो एक कीजिए। अब यहाँ पे न्यू लाना है तो आप यहाँ पे न्यू आ गया। अगर इसको सेव करना है तो आप सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो आप यहाँ से इसको क्या करेंगे, हम डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अगला दिया गया यहाँ पे टोटल। अगर जोड़ना है तो हम टोटल जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ना है तो मत जोड़िए। आ गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे स्पेलिंग चेक करना है तो आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, मानू का ग्रामर फिजिकली से, कोई दिक्कत। अब यहाँ से आगे यहाँ पे मूव कर रहा है, करने के लिए आप मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे। हाईलाइट कलर दिया हो ना, उसमें रो को नीचे करना है तो नीचे कर सकते हैं, और ऊपर करना है तो ऊपर कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे अल्फाबेटिकल आप लोग पढ़ाए लेते हैं। अरे A से Z नहीं पढ़ाए थे, जेकर मान लिया कि M से नाम होगा, अब ऊपर है तो M वो अपना जगह पे चला जाएगा अल्फाबेटिकल छांट के, और उसका विपरीत करेंगे। जैसे A से Z है तो अल्फाबेट रहेगा तो A से Z रहेगा, और उसका विपरीत रहेगा तो Z ऊपर चल जाएगा और A नीचे आ जाएगा। पढ़ा लेते हैं कि नहीं पढ़ा लेते? वही अल्फाबेट है, दे रहा है ना बाबू। एसेडिंग डिसेडिंग उसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? एसेडिंग लिख रहा है वहाँ बाबू, और उसी का नीचे दिया गया है क्या, डिसेडिंग लिख रहा है। फिल्टर में आपको जिसको छांटना है उसको छांट सकते हैं। सिर्फ अगर आपको हमको मनु को लेना है, लड़का यहाँ से हमको सिर्फ क्या करना है, अगर मनु का लेना है तो यहाँ पे ओके करेंगे और सिर्फ यहाँ पे मनु ही दिखाएगा। तो मनु कैसे देखें हम लोग? फिल्टर के माध्यम से उसको हम छांट लिए। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? बोलिए। चलिए, अब नहीं है। अगर टोटल को छांटना है तो आप यहाँ से जाएंगे और इस फिल्टर में हम यहाँ से क्लियर कर देंगे तो टोटल एक बार आ जाएंगे। एडवांस में भी वही है, सेम। क्लियर करना है तो आप क्लियर कर दीजिए। यहाँ फिल्टर पे लगाना है तो आप लगाइए, नहीं लगाना है मत लगाइए। फाइंड तो जानते हैं, फाइंड का मतलब क्या होता है? खोजना। फाइंड का हिंदी खोजना होता है। तो खोजना होगा तो आप जिसका नाम डालना हो नाम डालिए और फाइंड कीजिए, वो आपको मिल जाएगा। गो टू जानते हैं ना? अरे गो टू जानते हैं? दिखाना हो कि हो जाएगा। नीचे दिया गया सिलेक्शन, सिलेक्ट ऑल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? सबका सब सिलेक्ट हो जाएगा। जिसको जिसको सिलेक्ट करना उसको हम सिलेक्शन से कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें। नेक्स्ट आ जाएंगे क्रिएट। क्रिएट में अगर आपको करनी है टेबल की तरह तो आप टेबल की तरह हमने आ गए, दूसरा टेबल हमने खोल लिया, कोई दिक्कत है क्या? अब आप लोग भागने लगे जब पढ़ाने लगे था। अब कह रहा है कि रहने दीजिए। अब उसी समय बोले कि रोक देते तो आप लोग नहीं माने हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्रिएट में आ जाएंगे। अगर टेबल की तरह जितना टेबल लेना होगा उतना टेबल 1 टेबल 2 ऑटोमेटिक ले रहा है ना। अब यहाँ पे टेबल 3 आ जाएगा। बोल रहा है ना? बोलिए। क्रिएट में आने के बाद टेबल कितना है? 2 है। फिर टेबल लेंगे तो टेबल 3 हो जाएगा। जब नाम नहीं चेंज करेंगे तो उसी तरह नाम चेंज करेंगे। जो कंपनी का नाम रखना है, जो नाम रखना है वो हम रख सकते हैं। इसमें किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट? बोलिए। नेक्स्ट उसके बाद है क्रिएट में अगर आप टेबल क्या है, टेम्पलेट अगर बदलना है तो आप यहाँ से टेम्पलेट को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हो रहा है ना? होता हो? कैसा कैसा लोग है। अब यहाँ से हम लोग देख लेंगे कंटेंट करना उसी को दे रहा है यहाँ पे। अगर एक ट्रैक करनी है तो आप इस तरह से आप कर सकते हैं, या नहीं करना है तो मत कीजिए। अगर कंटेंट करना है यहाँ पे तो आप कंटेंट कर सकते हैं। क्रिएट न्यू लिस्ट अगर बनानी है तो इसमें नाम डालिए इसका और बना लीजिए। हालांकि उतना ही काम का चीज नहीं है। उसी तरह शेयर लिस्ट भी दिया गया है यहाँ पे। और टेबल डिजाइन करनी है तो आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं, नहीं करना है मत कीजिए।
देखिए यहाँ पे जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे खुलते चला जा रहा है ना। फॉर्म तो जाने हैं, फॉर्म बनाकर फॉर्म में देख सकते हैं। स्लिप फॉर्म करना होगा तो आप यहाँ से यस कर दीजिए, ये स्लिप फॉर्म हो जाएगा, यानी सेव हो गया। आ गया इस तरह। अगर मुझे हमको इसको करना है स्लिप फॉर्म, तो हम यहाँ से आएंगे और स्लिप फॉर्म कर देंगे। आ गया।